लोग क्या सोचते हैं, डिटैच होने से हमारा सुख कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि उपवास करना हो, व्रत करना हो, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार आज पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा तो इतना दुख मुझे भुगतना पड़ेगा। बेवकूफ़, तू जितना त्याग करेगा ना इतना ही तुझे सुख आनंद मिलेगा। लोग ये भूल जाते हैं, लोग यही सोचते हैं कि छोड़ने से आपको दुख मिलता है। देखिए अब हम तो संत साधु सन्यासी हैं, आपने आपके मजहब में भी देखा होगा जो फकीर होंगे वो ज़्यादा सुखी होंगे। क्यों? उन्होंने सब कुछ छोड़ कर रखा है। जब आप छोड़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा मिलता है, ऊपर वाला आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, देता है। जैसे कि अब देखिए हम न तो होटल्स में खाते हैं ना ही बाहर का खाते हैं, हम ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करते हैं। अच्छा। यानी कि 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का, यदि हमारे नियम ऐसा होता है जीशन भैया, यदि किसी महिला को देखकर गलत संकल्प भी हो जाए ना तब भी एक उपवास करना पड़ता है, अच्छा। पूरा डे का फास्टिंग। यदि पैसों को देकर अटैचमेंट हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। किसी के साथ ईर्ष्या हो जाए, जेलसी हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। खाने में मन आसक्त हो जाए तब भी एक उपवास करना पड़ता है। ये हमारे नियम है। अब बाहर का इंसान क्या कहता है, अरे यार इतना सब त्याग, आप तो स्वामी जी बहुत दुखी होंगे। भैया हमने ये सब छोड़ा है ना तो भगवान हमें उनका आनंद देते हैं, समझ रहे? सही बात है। ऊपर वाला जो उनका आनंद देता है ना वो यहाँ से 1000 गुना ज्यादा है। तो मैं मान लीजिए कोई खा रहा है बढ़िया बढ़िया चीजें, गुलाब जामुन सब, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कितना भाग्यशाली और मैं छूट गया। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे से भी ज्यादा आनंद मेरे पास है यार। क्योंकि वो आनंद शायद से वो लोग उस गुलाब जामुन में ढूंढ रहे हैं या फिर उस चीज में आपका आनंद सीधा ऊपर से आ रहा है। अलग होता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। आई थिंक यही ट्रू फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, जहाँ पे आप त्याग कर पा रहे हो, आप और sacrifice कर आपको पा रहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यही स्पिरिचुअलिटी है। हो। सच अ ब्यूटीफुल थिंग आपने जो बोली है। मैं इसको बताऊं, मुस्लिम का मतलब ही क्या होता है? अ पर्सन हु सरेंडर्स हिज विल टू गॉड। राइट, अ पर्सन हु सरेंडर्स हिज विल इज विल टू गॉड। गॉड। और आपने कहीं ना कहीं अपनी विल सरेंडर कर लो ना, काइंड ऑफ। हमारे सनातन धर्म में भी जीशन भैया यही है कि आपने जो कहा ना, यू आर सरेंडिंग योर विल टू गॉड, तो वही सनातन धर्म सिखाता है आपको अपनी पूरी इच्छाएं भगवान पर रख देनी है। मने कि ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या है वैसे मैं जीऊंगा। यही भक्ति की पराकाष्ठा लिखी गई है सनातन स्क्रिप्चर्स में। ट्रू। तो वही देखो कितनी सिमिलैरिटीज है, हमने इतना सोचा भी नहीं था इतनी सिमिलैरिटीज की बात होगी। ये तो मतलब कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, ये तो कनेक्ट होते जा रहा है। जो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एक्चुअल में समझते हैं रिलीजन को, किसी का तो कोट है ना, जो एक्चुअल में समझते हैं दे फाइंड रिलीजन एज अ मीन टू कनेक्ट, और जो लोअर माइंड्स होते हैं दे फाइंड इट एज अ मीन टू फाइट, क्योंकि वो खुद उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कर रहे हैं और खुद ना पढ़ते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने आपकी भी स्टोरी में आपने एक चीज़ बोली कि जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ की तरफ जाना है, आपने न्यूरो साइंस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो आपने रीड करना स्टार्ट किया। जी, आपने अलग अलग क्या रीड किया आपने? देखिए हमने तो बहुत ही स्क्रिप्चर्स का भी अध्ययन किया, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता से भागवतम, मुकुंदमाला स्तोत्र, नारद भक्ति सूत्र, शिक्षापति, वचनामृतम। हमारे मित्र इस्लाम बैग, हमने कुरान का भी अध्ययन किया है, हमने बाइबल का भी अध्ययन किया है, हमने न्यूरो साइंस के जितने भी आज भी अद्यतन रिसर्च होते हैं वो सब मैं पढ़ता हूँ। तो जीशान भैया मेरी हर दिन की रीडिंग आज भी 6 घंटे तो कम से कम होती है। अच्छा। आज भी Very तो nice. हर दिन में 6 घंटे कम से कम, पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी मैं पढ़ता हूँ। रीडिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। और मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में जितनी भी तरक्की हुई है ना उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रीडिंग ही है। और आपको एक ब्यूटीफुल सी चीज़ बताओ जी। आप, हम इस्लाम में ना आपको पता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंट हीरा पे जब जाते थे तो वहाँ पे वो मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे। जी, और हाँ। उस टाइम पे रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था। तो पहली वर्स जो कुरान की आई थी, सूरह अल अलग बोलते हैं उसको, उसका पहला वर्ड ही है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अच्छा। तो उसका पहला वर्ड का मतलब ही है रीड। जी, अच्छा। मतलब ऊपर वाले ने हमारे इस्लाम के हिसाब से कुरान जब भेजा, जो कि सबसे बेस्ट मतलब बोला जाता है इस्लाम हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट आखिरी किताब आई है, वो आखिरी किताब का जो पहली चीज़, पहला वर्ड्स और पहला वर्ड ही है वो है रीड, पढ़ो। जबकि हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्टिल जो एंजल जिब्रील आया उन्होंने बोला रीड, इकरा, रीड करो रीड करो रीड करो। तो ये जो हदीस है, ये कहानी जो बताती है ना रीडिंग का कितना पावर है। मतलब सबसे पहली चीज़ ऊपर वाले ने बोला रीड करो, लेकिन हम लोग ने वो चीज़ करना ही छोड़ दिया, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं याद रख रहे, हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही नहीं पढ़ रहे। और वही आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से हम सब भटकते जा रहे हैं। मतलब हिंदू एक अच्छा हिंदू नहीं बन पा रहा है, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही भूल चुके हैं, हम रीडिंग करना ही बंद कर दिया और हम सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें सुन रहे, समझ रहे और कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए मैं तो यही कहूँगा, आप जो भी धर्म में मानते हो, जैसे यदि कोई सनातन धर्म को फॉलो करता है उसको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रामायण ऐसे ग्रंथों का हर दिन अध्ययन करना ही चाहिए। वो यदि परिशुद्ध मुसलमान है, मुस्लिम है, तो उसको कुरान का पठन करना ही चाहिए हर दिन। कोई यदि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है उसको बाइबल का अध्ययन करना ही चाहिए। रीडिंग से ही आप वाकई
स्पिरिचुअल हो सकते हो और भगवान के साथ एक हो सकते हो। ट्रू। तो मैं तो ये मेरे जीवन में मैं पहले से ही स्क्रिप्चर्स पढ़ते आया हूँ। जब हम 7-8 साल के थे तब से मैं भगवत गीता को पढ़ता था। तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि मेरी बुद्धि, मेरी विजडम जितनी भी इवॉल्व हुई है, मैं भगवान की ओर जितनी भी तरक्की कर सका हूँ ना, उसका श्रेय सनातन स्क्रिप्चर्स को ही मैं देता हूँ। क्योंकि ना कहीं ये स्क्रिप्चर्स हाँ। ऊपर वाले की तरफ से आया, हम ये बिलीव करते जी, हैं, हमारा बिलीव ऊपर, तो डायरेक्टली पढ़ो ना जो ऊपर वाले ने दिया है, हम उसको बिल्कुल। ही नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे जी। हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरी जी। लिमिटेड नॉलेज से मुझे पता हाँ। चला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है जी। ना रीडिंग पे बहुत फोकस करते थे, और वो सिर्फ ये नहीं अच्छा। बोलते थे कि आप सिर्फ कुरान ही पढ़ो, हाँ, हाँ, आप हाँ। दूसरे स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो, पढ़ो जी। और आप दूसरों से भी सीखो। जैसे कि बिल्कुल। कई बार वॉर्स भी होते थे, दो अलग अलग सोच वाले लोग हैं, उनके बीच में वॉर हो रही है, बट वो टाइम पे भी जो नबी थे ना, वो वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे अपोजिट साइड के, जो दुश्मन है, उनको नहीं बोलते थे मारो, उनको रखो, बोले उनसे सीखो। अच्छा। सीखना पे इतना उनका फोकस था, सीखने सिखाने पे। जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात करो, उनसे, क्योंकि तभी तो इंसान ग्रो करेगा ना, हाँ, तभी तो ग्रो करेगा। तभी तो वो समझेगा। और बिल्कुल। तभी जैसे अगर मैं आपके बारे में समझने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं हिंदुइज्म के बारे में समझने के लिए रेडी नहीं हूँ, जी। तो क्या मुझे हिंदुइज्म की ब्यूटी समझ में आएगी, जो ब्यूटी इस्लाम में भी है, जी, जो बिल्कुल। उसमें भी है, जो हम दोनों को एक कर सकता है। हम्म। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ जी इसने बोल दिया भाई हिंदू ये बोलते हैं, मुस्लिम ये बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। बट हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, अरे इतनी सारी चीजें तो सिमिलर है यार, चलो वो काम कर लेते हैं, बिल्कुल। कम से कम मेडिटेट कर लेते हैं, कम से कम ग्रेटिट्यूड से किसी भूखे को खाना खिला हाँ, देते हैं, सही ये तो बात आप भी है। खिला रहे, मैं भी सिखा रहा, बिल्कुल। बट हम वो कर रहे नहीं है। बिल्कुल सही बताया। देखिए, अब मैं आपने बहुत ही अच्छी बात बताई जीशान भैया। आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, अब आपने बताया जैसे कि ये ग्रेटिट्यूड है, हाँ। वो भी सनातन में ही है, आपके इस्लाम में भी है। ट्रू। फॉरगिवनेस जो है वो सनातन धर्म में भी है, इस्लाम में भी है। कोई भी चीज़ को आप उठा लीजिए, वो आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको स्वामी जी सब एक जगह से आ रहा है, बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा है ये अलग अलग है, मुझे लग रहा है इसका सोर्स है ना सेम ही है। जैसे अब हिंदुइज्म भी पहले से आया हुआ है, भगवान की बातें ही है वो, जी। कुरान में भगवान की बातें हम मानते हैं, तो सिमिलरिटीज तो होगी जी, जी। ना। हम ये चीज कभी क्लिक क्यों नहीं कर पाते, हमें क्यों बिल्कुल, लगता है कि हम बिल्कुल। बहुत अलग है। जैसे हमारे शिकागो में कई मित्र थे जीशान भैया, तो मैं सबको कहता था कि भैया हम सब सनातनी ही है। हम सब वही ऊपर वाले के बंदे ही है ना, अगर आप बंदे ही देखा है। जाए तो हाँ। तो उसको कुछ, अब बस भाषाएं अलग है, भाषाएं वर्ड्स अलग अलग है, हम जी। मुस्लिम बोल दे, हाँ। आप हिंदू बोल, ठीक है ना, क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है, काम तो एक ही करने वाले ना हम लोग। जी, जी। जो कोर पिलर्स है बस हाँ। वो सेम रखना है, और मेरे हाँ, हिसाब वो से वो same कई है। सारे सिमिलर्स है ही। बिल्कुल। जैसे कि आपने ग्रेटिट्यूड की भी बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करी, ये एक टॉपिक हमारे में काफ़ी अच्छा चलता है, मतलब हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। तो इसके ऊपर मैंने भी ना एक वीडियो बना दिया था स्वामी जी, अच्छा। जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे, अगेन मेरे को सिमिलैरिटीज बहुत हाँ, हाँ। पसंद आती है, जी, तो मैंने जी, जी। इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है उसके अच्छा। ऊपर एक वीडियो बनाया। तो वैसे ही मैं जानना चाहूंगा हिंदुइज्म के बारे में और उसके बीच की सिमिलैरिटीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या अच्छा। सिमिलर लगती है, आप देखिए, उसके बारे में। हाँ। सबसे पहले तो जैसे आज के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यदि आप इसको संस्कृत परिभाषा में कहेंगे तो उसको हम कह सकते हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि यानी कि आपने संकल्प किया, आपने एफर्मेशन किया, अच्छा। और सिद्धि मैनिफेस्ट हो गए। अच्छा। अब इसको देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं जीशान भैया कि लोग कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जो सोचा वो मिल गया। मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई सारे पहलू होते हैं, यदि आप उसको इग्नोर कर देंगे ना तो आप कभी भी जो चीज़ चाहते वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी।